हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया इंडिया को सीबीडीसी की क्यों ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं भी है तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है आरबीआई का सीबीडीसी लाते वक्त, और उसके पहले डिस्कस किया सीबीडीसी या ई रूपी क्या होता है। बट आज हम लोग डिस्कस करेंगे यार इंडिया को उतनी ज़रूरत ही नहीं है, मतलब उस लेवल पे ज़रूरत नहीं है सीबीडीसी की। तो वो क्यों है, कैसे है, वो सारी चीज़ें जानेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो और तभी ये ज्ञान समझ में आएगा। पिछले वीडियो में डिस्कस किया सारी चीज़ें, वर्किंग सीबीडीसी का, ऑब्जेक्टिव आरबीआई का। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग ऐसी डिस्कस करेंगे जो कि आइडियल सिचुएशन नहीं है इंडिया के लिए सीबीडीसी या ई रूपी को लॉन्च करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें क्या है, जल्दी से जानते हैं। तो पहला पॉइंट है बैंक की डिपेंडेंसी। पिछले वीडियो में याद है हम लोगों ने कहा था कि जहां दूर दराज में इनएफिशिएंट बैंक है वहां से उनकी डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। बट अगर ऐसा हो कि लोग सारे ही लोग इसे बहुत वाइडली यूपीआई की तरह अडॉप्ट कर ले और बैंक की डिपेंडेंसी कम हो जाए, उसके लिए हाउएवर मेरे को पता है कि ये मेरा मानना है और मेरा बिलीफ है कि गवर्नमेंट ये ज़रूर मेक श्योर करेगी कि बैंक की डिपेंडेंसी एकदम ख़त्म ना हो। बट अगर बैंक की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, एक एग्जांपल के तौर से अगर चिंटू पिंटू को पैसे भेजता है बट बैंक की सर्विसेज यूज़ नहीं कर रहा वो, राइट, तो बैंक के लिए वो कोई एक बड़ा मतलब लॉस है वो। क्योंकि अगर मेरे सेविंग्स अकाउंट में 10,000 रुपए, तो वो बैंक उस 10,000 रुपए का कहीं ना कहीं किसी को लोन दे सकता है। बट अगर वो 10,000 बैंक के पास आते ही नहीं है तो वो लोन नहीं दे सकता। और चिंटू पिंटू जितने भी ट्रांजैक्शन करें, बैंक के हाथ में तो पैसा नहीं आ रहा। तो बैंक के पास वो जो मोटिव है जहां से वो क्रेडिट क्रिएशन करेंगे, लोगों का पैसा लेंगे और उससे सामने वाले को लोन देंगे, जो कासा अकाउंट्स उनको रखने मेंटेन करने, उनका जो मोटिवेशन है, जो उनका ज़रूरत है, वो धीरे धीरे आप कह सकते हो कम हो सकता है, या उसका रिस्क है डिपेंडेंसी टोटली ख़त्म होने का। फिर एक है इंडिया में जहाँ पे 0.5% लोकेशन अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क्स नहीं आते। और अगर पूरा कवरेज देखे तो अच्छे खासे जगह में इंडिया में कहीं कहीं नेटवर्क्स आते भी हैं बट इंटरनेट नहीं चलता यार। तो इंटरनेट नहीं चलेगा तो आप सीबीडीसी फोन में रखो, चाहे आप वॉलेट में रखो, चाहे आप तिजोरी में डाल लो, क्या मतलब है, नहीं चलेगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसका लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सो बेसिकली एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो तभी ये काम करेंगे। और इंडिया में क्या है, अभी इंडिया में अगर आप देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है अच्छी खासी। प्लस अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा इंडिया को इन्वेस्ट करना अभी भी बाकी है, तो अगर ये धीरे धीरे इस पे इन्वेस्ट करते हैं तब जाके वो एक समय पे ये काम की चीज़ हो सकती है। वरना अभी तो कोई काम की या लॉजिकल चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही। हो सकता हो आरबीआई कुछ और विजन से देख रहा हो या लॉन्ग टर्म विजन से देख रहा हो, बट शॉर्ट टर्म पे इट डजंट मेक एनी सेंस। फिर आप अगर ये देखो कि जब सीबीडीसी को मेजरली एक्सेप्ट करने में दिक्कत होगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में इशू है, तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हो जाए फिर ऐसे ई रूपी या ऐसी चीज़ों को आप लॉन्च कर दो। तो उसका क्या फ़ायदा हो, तो उसका क्या फ़ायदा होगा, उसका ये फ़ायदा होगा कि अडॉप्टेबिलिटी में ईजीनेस होगी और जल्दी अडॉप्टेबिलिटी होगी। बट जैसे वो कर रहे हैं वो भी एक तरीके से सही कर रहे हैं, उनके गोल्स के हिसाब से उनके पास कुछ और डेटा पॉइंट्स होंगे जिनकी वजह से वो ऐसा सोच रहा है। प्लस अगर आप करप्शन की बात करो, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने शायद डिस्कस किया था कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है वो सीबीडीसी के थ्रू हो सकता है, जहां पे आजकल करप्शन हो रहा है, काफी हद तक कम हो गया बैंक ट्रांसफर की वजह से। बट अभी भी क्या होता है कि बैंक ट्रांसफर में आप कहते हैं कि हम आपके अकाउंट में बैंक ट्रांसफर करवा देंगे 1,500 रुपए, बट 500 रुपए आके आपने पहले से दो। तो वो जो सारी चीजें हैं जो कि इंडिया में अभी भी करप्शन को बना के रख रही हैं, वो चीज सीबीडीसी में इरेडिकेट हो जाएंगी। इसका कोई गारंटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है। क्यों, जो लोकल ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं वो ये भी तो कह सकते हैं यार पहले मेरे को 500 टोकन दो फिर मैं तुम्हें बाकी काम कर पाता हूँ। तो अदर वे राउंड ये सारी चीजें हो सकती हैं। बट
यहाँ पे एक बेटर क्या होगा कि जो 500 जो टोकन जाएंगे उस पर्सन को, एटलीस्ट उसका ट्रैक होगा। तो ये गवर्नमेंट का सोच है करप्शन कम करने के लिए, बट इसके लिए अडेप्टेबिलिटी आना ज़रूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इसके लिए। फिर हम प्राइवेसी की बात कर रहे थे। याद है पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि प्राइवेसी रहेगी और कैसे प्राइवेसी रहेगी। सीबीडीसी का सोचना है या उसका वर्क फ्लो के हिसाब से उसका ये सोचना है कि मैं अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को सेंड करता हूँ तो बैंक को पता नहीं चलेगा। तो बैंक जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं उनको क्या ही पता चले, तो उनके पास डेटा जाने से बच रहा है। बट आपको ये भी समझना होगा कि अगर बैंक के पास नहीं जा रहा तो किसी के पास जा रहा है, तो वो किसके पास जा रहा है, राइट? तो वो किसके पास जा रहा है? वो आरबीआई के पास वो लेजर रिकॉर्ड्स है। तो क्या ही फायदा है भाई, तुम नाक ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, सामने से पकड़ो चाहे पीछे से घुमा के पकड़ो, क्योंकि अगर बैंक के पास, प्राइवेट बैंक के पास डेटा है तो वो एट सर्टेन पॉइंट वो गवर्नमेंट एजेंसीज को शेयर करते हैं, चाहे वो पैन के आप कह सकते हो टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आरबीआई हो, अगर जरूरत पड़ती है वो शेयर करते, कोर्ट को शेयर करते। तो चाहे ये डेटा प्राइवेट बैंक के पास हो चाहे गवर्नमेंट के पास हो, तो ये सिर्फ प्राइवेसी के कहते हैं ना, एक ब्लैंकेट है, या आप कह सकते हैं ऐसा पर्दा है कि कहने के लिए प्राइवेसी है बट है नहीं, ऐसा है। मतलब इसका अगर एग्जाम्पल के तौर से समझे तो आप एक ट्रांसपेरेंट पर्दा लगा रहे हो और अपने कमरे में और सोच रहे हो कि ठीक है सामने वाला कोई नहीं देख रहा, सब प्राइवेसी है। एक और चीज हमने डिस्कस की थी कि जो स्कैम और फ्रॉड है वो कम होंगे। तो स्कैम और जो फ्रॉड है वो कम होंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। कैसे गारंटी नहीं है? क्योंकि अगर आप देखो कि पेटीएम में कैसे फ्रॉड हो जाता है, राइट? फिर कैसे फोन पे, गूगल पे से यूपीआई में फ्रॉड हो जाते हैं। तो हमारे पास अभी भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रैक करने को, बट वहां पे अगर सीबीडीसी हुआ तो सीबीडीसी में भी ऐसे लूप हो सकते हैं जैसे कि बैंक्स में होते हैं। एक अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो जरा आप ये सोचो कि एक पर्सन है जो कि मतलब जामताड़ा या किसी भी ऐसे फ्रॉडस्टर वाली जगह पे रह रहा है और उसने एक किसी थर्ड पर्सन के नाम पे अकाउंट खुलवा रखा है और वहां से पैसे ट्रांजैक्ट कर रहा है। तो क्या वो थर्ड पर्सन के नाम पे वॉलेट नहीं खुलवा सकता? सोचने वाली बात है, राइट? सो ऐसा नहीं है कि फ्रॉड और स्कैम्स खत्म ही हो जाएंगे, रेडिकेट हो जाएंगे, बल्कि आप कह सकते हो कि नए तरह के फ्रॉड और स्कैम्स मार्केट में आ जाएंगे। तो ये चीजें हैं जहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा है बट उसको इम्प्लीमेंट करना कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है या नहीं है वो भी देखना है। अगर मैं खुद का ओपिनियन दूं तो अभी सीबीडीसी या ई रूपी लॉन्च करने का कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि अगर हम लोग करंट एग्जिस्टिंग सिचुएशन को देखें जहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग फंड्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए जो भेज रहे हैं वो सीधे अकाउंट में जा रहे हैं, तो वहाँ सीधे वॉलेट में जाएंगे तो वहाँ पे भी घपला हो सकता है। तो जब अकाउंट में जा ही रहे हैं तो अकाउंट में भी घपले का रिस्क है, वॉलेट में भी घपले का रिस्क है। इससे अच्छा है कि, और वाउचर में भी घपले का रिस्क है, मतलब वाउचर दे दिया और यूज कर लिया। क्यों? अगर वो राशन की दुकान में जाएगा तो राशन वाला तो ये कहेगा, ये भी कह सकता है ना भाई ये सरकारी चीज है, देखो तुमको फ्री में मिला, 1500 का सामान लोगे तो मैं 1200 का ही दूंगा, 300 नहीं दूंगा। होता ही है कि लोग करते हैं। हाँ, ये जो आप एकदम जमीनी लेवल पे देखो कि लोग ऐसा है। आप भी अगर चले जाओ गांव में, हाँ, और आप अपना राशन कार्ड से सामान ले रहे हो और लेट्स से आपने कोई महीने नहीं लिया तो वो राशन वापस नहीं होता, वो मार्केट में बिक जाता है। ये सारी चीजें हैं जो कि ध्यान रखने वाली हैं, क्योंकि आप देखो वहां पे भी क्या है, आधार ऑथेंटिकेशन है, सारी बाकी कई चीजें हैं, बट वहां पे क्या हो रहा है? हो तो रहा है ना काम, फ्रॉड तो हो रहा है, चल रहा है फ्रॉड, स्कैम चल रहा है बड़े लेवल पे। तो सेम चीजें यहाँ पे भी हो सकती है। तो फालतू, पर फालतू नहीं बोलूंगा, बट बिना जरूरत के या एक्स्ट्रा को उस चीज पे खर्च करने का मेरे को नहीं लगता कि कोई जरूरत थी। तो ये था आज का ओपिनियन प्लस वीडियो, जहाँ पे हम लोगों ने ये समझा कि इंडिया को सीबीडीसी पे फोकस करने की जरूरत क्यों नहीं है और इसका इम्प्लीमेंट जो है वो कैसे बेटर तरीके से होना मुश्किल है। इसीलिए मेरे को लगता है इसकी जरूरत इंडिया को नहीं थी। तो आज का वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है? वीडियो लाइक करना है,
अब वीडियो में ज्ञान तो मिल चुका है, तो शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं किया तो कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।